हमारा अगला मौजू है नावलेट। नावलेट नावल और अफसाने की दरमियानी कड़ी का नाम है भाई। नावल ज़ख़ीम भी होते हैं, तवील होते हैं, लातादाद किरदार होते हैं और लातादाद मौज़ूआत भी उसमें होते हैं, जबकि अफसाने में किसी एक ही मौजू होता है, मुख्तसर होता है। ज़िंदगी के हकीकी तजर्बात को तख्लीकी बयान देना, ज़िंदगी के हकीकी तजर्बात को तख्लीकी बयान देना नावलेट कहलाता है। अफसाना इस तरह समझ लें कि ऐसी तहरीर जिसे आप 30 मिनट से 1 घंटे के दरमियान ख़त्म कर सकें। बाज़ अफसाने जो है उससे भी कम आए, वक्त के साथ इसमें भी इख्तियार आता गया, इख्तिसार आता गया। जबकि नावल जो है वो 100 पेजेस से ज़्यादा की तादाद मुतय्यन हुई। अफसाने में 1 सफ़े से लेकर 49 सफ़े तक जो तहरीर होती है, तख्लीक होती है, फ़िक्शन होता है, उसे अफसाना कहते हैं। जबकि नावलेट जो है वो कहते हैं कि 50 सफ़ात से लेकर 99 सफ़ात तक वो नावलेट कहलाएगा। इससे ऊपर का क्या बन जाएगा, वो नावल होगा। यानी नावल से पहले भी चीज़ जो चली थी वो थी दास्तान। दास्तान में गैर मुराई किरदार जिनका वजूद नहीं होता है कि जी शहज़ादा है, वो तोते से बातें कर रहा है और तोता जो है उसे निगलिस्तान के किस्से सुनाता है, वहाँ पे जाता है, वो परियों की तलाश में जिन्नात ने उसे कैद कर रखा था। ये गैर मुराई। बाद में ये चीज़ दास्तान से नावल में आई। प्योरली इंग्लिश जो है वो ये सिनफ़ अदब है। नावलेट भी इधर की है, अफसाना भी उधर का है, दास्तान हमारी है। अच्छा, डॉक्टर वज़ीर आगा ने नावलेट के बारे में बहस करते हुए, एक अंग्रेज़ जो है वो नावलेट निगार है, थॉमस उज़ल, उस पर सैर हासिल बहस करने के बाद डॉक्टर वज़ीर आगा ने कहा कि नावलेट जो है वो एक इख्तिसार है और ये इस पे जो मुसन्निफ़ होता है, जो इसका तख्लीकार होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और मुख्तसर और इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के हक़ाइक़ और तल्ख़ तजर्बात को क्या करता है, बयान करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। नावलेट की रवायत जो है इंग्लिश अदब से उर्दू में आई और नावलेट जो है उर्दू में उस तरह पनप न सका जिस तरह के वो इंग्लिश में पनप सका, या इंग्लिश लिटरेचर ने, इंग्लिश अदब ने उसे वसअत बख्शी और उसे मकाम दिया। वो मकाम नावलेट को उर्दू ज़ुबान व अदब में हासिल नहीं हो सका। मशहूर ज़माना एक नावलेट है डॉक्टर इसके कुदरतुल्लाह शाहब का माँ, ठीक होगा, वो जो उन्होंने एक कहते हैं कि मैंने एक रात में लिखा था, वो आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़ें नावलेट, ठीक हो।